अगर आपके साथ बहुत बुरा होता है तो समझ जाओ कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कामयाबी को पाने के लिए मगरमच्छ से भरे हुए दरिया को पार करना पड़ता है। 1000 रास्ते मिलेंगे जिस पर लोग आपको लेकर जाएंगे, मगर एक रास्ता आपको ऐसा भी मिलेगा जिस पर कोई नहीं जाता। उस रास्ते पर आपको चलना होगा, क्योंकि वही कामयाबी का रास्ता है। एक छोटी सी कहानी आपसे मैं शेयर करता हूँ। उस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। कोशिश करना मेरी कहानी को पूरा सुनना। एक किसान अपने खेत के किनारे काफ़ी देर से बहुत परेशान बैठा होता है। इसी दौरान उसके पास से एक लड़का गुजरता है और लड़का उससे पूछता है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान बाहर क्यों बैठे हो। वो किसान बहुत परेशान होकर उस लड़के से कहता है कि बस मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। जब मुझे पानी की ज़रूरत होती है तो बारिश नहीं होती, और जब मुझे धूप की ज़रूरत होती है तो धूप नहीं निकलती, और जब मुझे धूप की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पर धूप निकल जाती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी फसलों को लेकर। मैं इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता हूँ, मगर बारिश और धूप और हवा, जिस वक्त मुझे हवा चाहिए होती है उस वक्त हवा नहीं चलती, और जिस वक्त हवा नहीं चाहिए होती उस वक्त हवा बहुत तेज़ी से चलती है। वो लड़का उस किसान से कहता है कि मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, मेरे मशवरे पर अमल करना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किसान ये सुनकर बहुत खुश होता है और पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो लड़का कहता है कि तुम अपने खेत की पूरी बाउंड्री के ऊपर एक दीवार खड़ी कर दो और ऊपर एक छत डाल दो, और दीवारों में बड़ी बड़ी सी विंडो लगा लो। जब तुम्हें हवा की ज़रूरत हो तो उन विंडो को खोल देना, और एक विंडो तुम खेत की छत पर लगा दो। जब तुम्हें धूप की और बारिश की ज़रूरत हो तो तुम उस विंडो को हटा देना, वहाँ से बारिश भी आएगी और धूप भी आएगी। किसान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो वैसा ही करता है जैसा उस लड़के ने उसे बताया होता है। खेत के चारों तरफ बाउंड्री खड़ी करने के बाद, उसमें विंडो लगाने के बाद किसान सेम वही काम करता जैसा कि उस लड़के ने बताया होता है। जैसे ही उसको धूप की ज़रूरत पड़ती तो वो छत वाली विंडो को खोल देता, जैसे ही बारिश की ज़रूरत पड़ती और वो छत वाली विंडो को खोल देता। जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती तो वो उस विंडो को बंद कर देता। जब उसे हवा की ज़रूरत होती तो वो दीवार वाली विंडो को खोल देता, और जैसे ही हवा की ज़रूरत ख़त्म होती तो वो उस दीवार की विंडो को बंद कर देता। देखते ही देखते उसकी फसल 6 महीने बाद बिल्कुल शानदार तैयार हो जाती। किसान बहुत ज़्यादा खुश था कि हरी भरी लहलहाती उसकी फसल अब तैयार है। अब उसे काटने का वक्त है। किसान जैसे ही उन फसलों को काटता है तो क्या देखता है कि उसमें एक ज़र्रा बराबर भी अनाज का दाना नहीं निकला। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और परेशानी के आलम में उसी तरह खेत के बाहर बैठ जाता है। काफ़ी देर तक बैठने के बाद एक बूढ़ा इंसान उसके पास से गुजरता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान अपने खेत के बाहर क्यों बैठे हो। वो किसान पूरी कहानी उस बूढ़े इंसान को सुनाता है कि मैंने ऐसा किया जैसा मुझे उस लड़के ने कहा। जितनी ज़रूरत मेरे खेत को, मेरी फसलों को हवा की थी, जितनी ज़रूरत पानी की थी और जितनी ज़रूरत धूप की थी, मैंने ज़रूरत के मुताबिक सारी चीज़ें बराबर अपनी फसलों को दी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। उसमें से एक ज़र्रा बराबर अनाज का दाना नहीं निकला। मैं इसीलिए परेशान हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वो बूढ़ा शख्स बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है और उस किसान के बराबर में बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए एक लाइन बोलता है। वो बूढ़ा शख्स कहता है कि तुमने अपनी फसलों को उन तेज़ हवाओं का और तेज़ बारिश का और तेज़ धूप का सामना करने ही कब दिया। अगर तुम इनको तूफ़ान का सामना करने देते तो आज ये फसलें तुम्हें अनाज देती। ये सुनकर किसान बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरे दोस्त, एक बात तो कन्फर्म है,
अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ेगा, उस तूफ़ान का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम मुश्किलात और तूफ़ान का सामना कर ही नहीं सकते तो तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है। एक बात याद रखना, अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो मुस्कुराकर उस प्रॉब्लम का सामना करना, और अगर कोई तूफ़ान भी आ जाए तो मेरे दोस्त मुस्कुराकर उस तूफ़ान का भी सामना कर लेना। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी सिर्फ काश रह जाएगा, और काश एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है।